बच्चों आपने ये तो देख ही लिया होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रे ऑप्टिक्स। और बच्चों रे ऑप्टिक्स में एक ऐसी प्रोफाइल है जो AIPMT 2002 में आई, उसके बाद एम्स 2005 में वो क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन बच्चों एम्स 2016 में आया, यानी कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। और बच्चों दूसरी बात ये है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जैसी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जैक्ट आप उसी से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, मतलब टाइम बचा पाओगे। नहीं तो इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों को देखा है बहुत ज्यादा टाइम खराब करने के बाद भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूं, अप्रोच समझाता हूं अच्छे से, और उसके बाद इनमें से कोई एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा और बाकी दोनों आप अपना घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि सर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का 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 हो जाए और एग्जाम में इसका क्वेश्चन कच्चा कच्चा ना रहे, मतलब सही करके आओ। बात समझ में आ रही है? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन क्या है वो सुनिएगा। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास यहां पर एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रही है, एक ये वर्टिकल सरफेस दिख रही है। तो बच्चों यहां पर मान लीजिए एक मीडियम है, एक स्लैब है, मीडियम है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो बच्चों यहां पर मान लो कोई ग्लास स्लैब है ना, इसको आप मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है। सर ग्लास स्लैब का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो बच्चों इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लीजिए μ1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों स्लैब के उधर जो मीडियम है, मतलब यहां वाला जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ2 लेट कर लेता हूं, और इसी तरीके से बच्चों यहां पर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ0 एज्यूम कर लिया है। वैसे जनरली मैं आपको बताऊं जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें μ0 को तो वो 1 मान के चलते हैं, एयर मान के चलते हैं, बट मैंने इसे भी μ0 मान लिया। ठीक है बच्चों, देखो होता क्या है, मान लीजिए कि यहां से कोई लाइट आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से मान लीजिए बच्चों कोई लाइट आती है। अब ये लाइट इस सरफेस पर किसी ना किसी एंगल पर इंसिडेंट होगी, तो मान लो सर ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो गई। बच्चों एक बात बताओ, जब ये लाइट यहां से और अंदर जाएगी, तो सर यहां से जब हम अंदर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और सर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल कम हो जाता है, यानी कि जब ये लाइट बच्चों अंदर जाएगी तो सर यहां पर जो एंगल होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, क्वेश्चन ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस सरफेस से लाइट एंटर कर रही है, ध्यान से समझना, जिस सरफेस से लाइट एंटर कर रही है उसके बाद वो उसके परपेंडिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। जैसे यहां पर देखो तो एक ये सरफेस है, इससे तो लाइट एंटर हो गई है, और एक ये सरफेस है, तो इससे एंटर होने के बाद इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। हम ये चाहते हैं कि लाइट इस सरफेस को क्रॉस करके μ2 में ना चली जाए, यानी μ1 से μ2 में नहीं जानी चाहिए लाइट। ऑप्टिकल फाइबर का भी सेम कंसेप्ट यहां पर है, यानी ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन आता है वो भी इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि लाइट यहां से यहां ना जाए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मान लो कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है। क्या मान लो बच्चों, ये वाला एंगल क्रिटिकल है। अगर लाइट क्रिटिकल पर इंसिडेंट होगी तो सरफेस को ग्रेस करके जाएगी। बोलो बच्चों, अगर लाइट क्रिटिकल पर इंसिडेंट होगी तो सरफेस को ग्रेस करके जाएगी, टच करके जाएगी। और अगर एंगल सी से ज्यादा हो गया तो TIR हो जाएगा। यानी जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको सी मान करके सॉल्व करना है। सर इसके बाद क्या करना है, मैं अप्रोच बता रहा हूं उसे भी समझो, और लास्ट में एक रिजल्ट आएगा उसे भी समझना। ठीक है सर, अगर ये सी है तो सर ये एंगल कितना होगा, तो देखो बच्चों इसके लिए तुम क्या करो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। देखो बच्चों अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो सर ये एंगल तो 90 डिग्री है। सर सोचो ये वाला एंगल सी, ये 90, तो बच्चों यहां वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस सी। अब हमें क्या करना है सर, यहां से यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। सर यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ0, तो चलो सर लिखते हैं। तो बच्चों देखो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। सर यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ0, बाहर एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो सर μ0 इंटू साइन थीटा इक्वल टू, अब अंदर चले जाओ, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और सर यहां का एंगल क्या है, 90 माइनस सी। ठीक है, यहां का एंगल क्या है, 90 माइनस सी। तो बच्चों ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ सर, साइन 90 माइनस सी क्या होता है, बच्चों ये होता है कॉस सी। साइन 90 माइनस सी क्या होता है, सर कॉस सी होता है। सर ये बताइए ये कॉस सी फाइंड कैसे करेंगे, बहुत आसान है बच्चों। एक बात बताओ, अगर लाइट के लिए यहां वाला एंगल क्रिटिकल है तो सर साइन क्रिटिकल की वैल्यू क्या होती है,
एक तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और चाहो तो आप बच्चों यहां से यहां पर स्नेल्स लॉ लगा लो, जैसे μ1 sin c, ठीक है, μ1 sin c, और बच्चों यहां एंगल कितना है 90, तो ये हो जाएगा μ2 sin 90, बिल्कुल सिंपल है ना। μ1 sin c बराबर μ2 sin 90, बिल्कुल सिंपल। तो सर यहां से sin c कितना आ जाएगा, sin c आ जाएगा μ2 अपॉन μ1। अच्छा सर sin c अगर μ2 बाय μ1 है तो cos c क्या होगा, तो बेटा sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो cos c क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी cos c की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी बेस अपॉन, अच्छा हाइपोटेनस कितना है, वो तो μ1 है। और सर बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस निकालने का तरीका है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा सर, μ0 sin थीटा। तो सर यहां से अगर हम देखें तो sin थीटा μ1 से μ1 कैंसिल कर दो, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर और बच्चों डिवाइडेड बाय μ0। अगर हो सके तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो बच्चों। sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, sin थीटा आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट और डिवाइडेड बाय इनिशियल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ0। अगर इस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो बच्चों इस वाली सरफेस पर एंगल क्रिटिकल के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बच्चों इसी पर सेम क्वेश्चन ये दिखाता हूं। ये बच्चों AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था, इन्होंने बोला कि अगर लाइट 45 डिग्री पर आ रही है और ये चाहते हैं कि जब लाइट ये अंदर जाए, ठीक है, तो बच्चों इस सरफेस पर इसका TIR हो जाए, यानी कि इस सरफेस से बाहर ना जा पाए, इस सरफेस पर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, इसका TIR हो जाए। तो उसके लिए पूछा था कि ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बच्चों जब भी तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछे, कुछ बाउंड्री कंडीशंस पर बात करे, मिनिमम बताओ या मैक्सिमम बताओ, ऐसी कोई भी बात है, आप हमेशा याद रखो एक काम करना है, क्या कि लाइट को इस सरफेस पर क्रिटिकल एंगल पर गिराना है। अगर लाइट क्रिटिकल पर गिरेगी तो ग्रेस करके जाएगी, लेकिन अगर क्रिटिकल से ज्यादा पर गिरेगी तो TIR हो जाएगा। तो जब भी तुमसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करे कि TIR हो जाए तो तुम हमेशा एक काम करो, लाइट को क्रिटिकल पे गिराओ। और बच्चों बताओ यहां पर क्रिटिकल पे कब गिरेगी, जब यहां वाला sin थीटा वही हो जाए जो अभी हम लोगों ने सीखा है फॉर्मूले में। तो सर फॉर्मूला क्या भी आपने बताया था कि sin थीटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। अच्छा मजेदार बात क्या है बच्चों, देखो जहां पर लाइट इनिशियली थी वो होता है μ0, इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि एयर है। अंदर वाला होता है μ1, वो तो म्यू दे रखा है, और μ2 बेटा ये वाला होता है, ये भी एयर है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू रख दो। तो बच्चों ये क्या हो गया, म्यू स्क्वायर, ये हो गया सर 1 और ये भी हो गया 1। और सर sin 45 कितना होता है 1/√2, बस फटाफट बेटा वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा sin थीटा का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। बताओ बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। सर 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं बच्चों। तो यहां से अगर आप देखोगे तो सर म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 आ गई। तो बेटा अगर म्यू की वैल्यू देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इतना रखोगे तो यहां पर क्रिटिकल पे गिरेगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी ज्यादा कर दिया तो बच्चों TIR हो जाएगा। क्यों सर, डेंसर मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता जाता है ना बच्चों, TIR के चांस उतने बढ़ जाते हैं। बात समझ में? तो वैसे अभी मैं ज्यादा आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोफाइल की बात कर रहा था। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, सीधे सीधे काम आता है। बात समझ में आ गई। अब बाकी दोनों क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके। तो मुझे लगता है ये वाली प्रोफाइल अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू।